क्वेश्चन क्रमांक 1, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैस से बना है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने 78% पाई जाती है, वहीं ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसे अन्य 0.3% गैसेस पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी पानी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये पानी एक यौगिक है क्योंकि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। H2O हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु दोनों मिलकर क्या है? जल बनता है यानी पानी बनता है। हीलियम, सोडियम और क्लोरीन आवर्त सारणी में तत्व है। ये क्या है? हीलियम, सोडियम और क्लोरीन आवर्त सारणी के क्या है? तत्व है। उसी प्रकार जल क्या है? H2O एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की में हृदय की कितनी कोठरियां होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यानी कि मानव शरीर में हृदय की कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 4। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोठरियां होती है, 2 आलिंद यानी एंट्रिया और 2 नीले यानी वेंट्रिकल्स जो रक्त को पंप करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 30 लाख मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 3,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति। यानी निर्वात में प्रकाश की गति लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। देख सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति निर्वात में होती है लगभग 299 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी बायोमास। यहाँ पे बात हो रही है जीवाश्म ईंधन की। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? सौर ऊर्जा यानी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी है पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है जिसे हम पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। जल विद्युत मतलब जल से प्राप्त किया जाता है। बायोमास आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए एकल सर्पिल, ऑप्शन बी दोहरा सर्पिल, ऑप्शन सी
त्रिकोणीय, ऑप्शन डी वृत्ताकार। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी डीएनए का आकार कैसा होता है? डबल हेलिक्स यानी दोहरा सर्पिल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आकार डबल हेलिक्स के रूप में होता है और खोज 1865 में वाटसन और क्रिक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि जो पारा है कमरे का तापमान लगभग 25 डिग्री पर क्या द्रव अवस्था में रहता है। पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान यानी कि कितने 25 डिग्री पर सामान्य तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए है रासायनिक संयोजन के द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी दहन। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या है, सूर्य में के केंद्र में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन के माध्यम से हीलियम में बदलते हैं जिससे विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी का परिवहन किस भाग द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पानी का परिवहन किस भाग के द्वारा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में फ्लोएम यानी कि फूड खाद्य पदार्थों का परिवहन जड़ों से पत्ते तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के माध्यम से। स्टोमेटा में क्या रंध्र यानी शोषण की दर के लिए होता है स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर होते हैं पत्तियों में। और ऑप्शन डी में क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल नामक एक वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम पौधों में पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा और वोल्टेज, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी है चुंबकत्व, ऑप्शन डी है प्रकाश का परावर्तन। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ओम का नियम विद्युत धारा और वोल्टेज से संबंधित है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं कि ओम का नियम V बराबर आई आर, किसी चालक में वोल्टेज V और धारा I का अनुपात प्रतिरोध R के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी क्षय रोग यानी टीबी, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी एड्स।
बैक्टीरिया के कारण होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी टीबी। कौन सा बैक्टीरिया? ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण क्षय रोग होता है। ठीक है। प्रभावित अंग है फेफड़े। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम यानी ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स ये वायरस से होने वाले रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? तो परमाणु के नाभिक में ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। पॉजिट्रॉन सामान्यतः परमाणुओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सूर्य की किरणें, ऑप्शन बी पृथ्वी की गर्म कोर में द्रव धातु की गति, ऑप्शन सी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी है वायुमंडल की गैसें। यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से किसके कारण होता है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या आगे होगा? इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहरी कोर में द्रव यानी लोहे और निकिल की गति के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। देख सकते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहरी कोर में द्रव लोहे और निकिल की गति यानी डायनेमो प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रेरक का कार्य क्या कार्य है? ऑप्शन ए अभिक्रिया की गति बढ़ाना, ऑप्शन बी अभिक्रिया को रोकना, ऑप्शन सी नया पदार्थ बनाना, ऑप्शन डी ऊर्जा का उत्पादन करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अभिक्रिया की गति को तीव्र करना यानी कि बढ़ाना। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना होता है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, लेकिन ये स्वयं अभिक्रिया की खपत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कितने ग्रह है? 8। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्लेटो को अपगोना ग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। वायु सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे ठंडा ग्रह बुध है, मतलब पास का ग्रह बुध है। सबसे ठंडा ग्रह शुक्र है। ठीक है। और जो ग्रह के आसपास 7 रिंग पाई जाती है, वो शनि ग्रह के आसपास पाई जाने वाली रिंग क्या है? रिंग होती है। ठीक है।
यूरेनस और नेपच्यून प्लेटों का मौन ग्रह भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्किन या त्वचा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग माना जाता है। देख सकते हैं इसके बारे में। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर की सतह को ढकती और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, शरीर की सतह को क्या करती है? ढकती है और क्या करती है? सुरक्षा भी हमें प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सम्यक का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी बल का नियम, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति यानी विराम या गति में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जब तक किसी वस्तु को धक्का न लगाया जाता है तब तक वो गति में न आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड्डियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम। कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी नमी से ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हो सकते हैं। ठीक है, इससे होने वाला रोग कौन सा है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक रोग होता है अगर हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है, यानी विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वह एम्पियर कहलाते हैं। ठीक है, एम्पियर इसकी यूनिट है। एस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की वोल्ट वोल्टेज ओम प्रतिरोध वाट शक्ति की यूनिट है। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है पानी का परिवहन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑप्शन डी भोजन का परिवहन। यहाँ पे कहे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लोरोफिल पौधों में हरा एक रंग द्रव्य है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे जिससे ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है दोस्त, लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में और बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।